children. Hope all of us are doing good. The topic that we will study today is subject and predicate. Now think, read the following sentences, think who performs the action and the action done in these. So the first one says, a girl is reading a book. अब इसमें आपने सोचना है और बताना है कि कौन है जो कोई एक एक्शन कर रहा है और वो एक्शन क्या है जो कि किया जा रहा है. इसी तरह से आपने बाकी सेंटेंसेस में भी ये बताना है. लेट्स डू. नाउ फ्रॉम थिंक सेक्शन राइट नेम ऑफ द पर्सन परफॉर्मिंग द एक्शन एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इन ईच सेपरेटली. तो आपने ऊपर जो सेंटेंसेस पढ़े आपने उनमें नेम लिखना है कि कौन पर्सन है, यानी कि कौन वो है जो कि कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है और बाकी का सेंटेंस क्या है जहाँ पे वो एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है. इन दो चीज़ों को अलग अलग लिखिए. लेट्स रीड पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस. सो सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. एक सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. Now let us see what is a subject. Subject denotes the person or thing about whom or which something is said. For example, Rohan went for jogging. तो सेंटेंस में जो इंसान यानी कि पर्सन या चीज़ जिसके बारे में कुछ भी बताया जा रहा है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं. जैसे कि रोशन वेंट फॉर जॉगिंग, यहाँ पे रोशन के बारे में बताया जा रहा है तो रोशन जो है वो हमारा सब्जेक्ट है. नाउ सब्जेक्ट हैज़ फोर पार्ट्स, डिटर्मिनर, नाउन और प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड adjectival phrase. So examples given here are, a joker in purple dress made us laugh, my good friend gave me chocolates, her costly dress made of silk was torn. तो अब इन sentences में हमारे subjects क्या हैं? अब डिटर्मिनर क्या है? पहले वाले सेंटेंस में ए, सेकेंड सेंटेंस में माई एंड थर्ड सेंटेंस में हर. अब इन सेंटेंसेस में एडजेक्टिव्स क्या हैं? पहले सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव नहीं है, सेकेंड में है गुड, थर्ड में है कॉस्टली. नाउन क्या है? फर्स्ट सेंटेंस में जोकर, सेकेंड सेंटेंस में फ्रेंड और थर्ड सेंटेंस में ड्रेस. अब एडजेक्टिवल फ्रेज क्या है? फर्स्ट सेंटेंस में इन पर्पल ड्रेस, सेकेंड सेंटेंस में नहीं है और थर्ड सेंटेंस में मेड ऑफ सिल्क. नाउ लेट अस लुक एट प्रेडिकेट. प्रेडिकेट डिनोट्स रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. तो हमने अब सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लिया. अब सब्जेक्ट के बारे में जो भी हमें बताया जा रहा है वो हमारा बन जाता है प्रेडिकेट. फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन. अब यहाँ पे लेफ्ट द स्टेशन क्या है? हमारा प्रेडिकेट. सो प्रेडिकेट हैज़ थ्री पार्ट्स, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट. फॉर एग्जाम्पल, अ बॉय प्लेड क्रिकेट नाइसली, सीमा परफॉर्म्ड कथक डांस ब्यूटिफुली, ही डिलीवर्ड द स्पीच कॉन्फिडेंटली. अब इस प्रेडिकेट में फर्स्ट सेंटेंस में वर्ब हमारा है प्लेड, सेकेंड सेंटेंस में वर्ब है परफॉर्म्ड, थर्ड सेंटेंस में वर्ब है डिलीवर्ड. फर्स्ट सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, सेकेंड सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट है कथक डांस और थर्ड सेंटेंस का हमारा ऑब्जेक्ट है द स्पीच. इसी तरह से हमारा कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट सेंटेंस में है नाइसली, सेकेंड सेंटेंस में ब्यूटिफुली और थर्ड सेंटेंस में कॉन्फिडेंटली. Now let us look at the exceptions. Most of the times the subject is mentioned at the beginning of the sentences. However, sometimes it is in the middle or end of the sentence. तो subject हमारा sentence के beginning में भी आ सकता है, middle में भी आ सकता है और sentence के end में भी आ सकता है. Example, here comes the clown. Now clown is the subject coming in the end. In imperative sentences, the subject is rarely expressed and understood most of the times. It is invariably you. For example, sit down.
सो द सब्जेक्ट यू इज हिडन हेयर. जो हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं उनमें सब्जेक्ट हिडन होता है, ज़्यादातर हम उसको बोलते या लिखते नहीं हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये यू होता है. In exclamatory sentences, the subject is rarely mentioned in the beginning and may be placed towards the end. तो जो हमारे exclamatory sentences हैं, इनमें subject बहुत ही कम mention किया जाता है शुरू में. ज़्यादातर ये sentence के end में आता है, जैसे कि इस example में आप देखेंगे What a terrible game it was. तो game जो हमारा है ये towards the end आया है, ये हमारा subject. Now in interrogative sentences too, the subject does not come in the beginning. For example, where are you going? The subject you comes in the middle of the sentence. Let's write separate subject and predicate in the following sentences. So the first sentence is Sheena studies in class 7. अब इसमें हमारा subject क्या है और predicate क्या है, उन दोनों को अलग करके लिखें. इसी तरह से बाकी के sentences में भी आप करें. Then fill in the blanks with appropriate subjects in the sentences. So the first one is when are dash leaving for London. अब इस sentence में जो हमारा blank है, यहाँ पे you या I दोनों में से क्या हमारा subject आएगा उसको identify करें और लिखें. इसी तरह से बाकी के sentences में भी आप subject fill करें. Fill in the blanks with suitable predicates for these sentences. The school dash. अब आपको इन sentences में subject दिया गया है, तो आगे जो blank दिया गया है इस subject का predicate क्या हो सकता है आप लिखें. Let's enjoy. Wrong mix-up of the subjects and the predicates have created some funny sentences. Read them, enjoy. Rejoin the subjects and predicates correctly to make these sensible. यहाँ पे इन sentences में subject और predicate को mix कर दिया गया है. आप देखें कि किस subject के साथ कौन सा predicate ठीक रहेगा. For example, fish flew in the air. अब मछली हवा में तो तैर नहीं सकती ना, उड़ नहीं सकती, तो आप बाकी sentences पढ़ें और देखें कि इसके साथ कौन से sentence का predicate करेक्ट होगा, या अपने आप से देखें कि उसका क्या प्रेडिकेट सही होना चाहिए. बाकी सेंटेंसेस में भी आप ऐसे ही करें. सो आई होप दैट दिस चैप्टर इज क्लियर टू ऑल, एंड आंसरिंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट और चैप्टर विल नाउ बी easy.